डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, सदन लाल समलदास खन्ना महिला महाविद्यालय। आज आप सबके सामने मुखातिब हुई हूँ इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा। विचारक कहते हैं कि सत्य और आस्था के संयोग से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जब वह विशिष्ट होता है तो विज्ञान कहा जाता है। अनुभव की अनुभूति ही ज्ञान कहलाती है। भारतीय दृष्टि में न हि ज्ञानी न सदृशम पवित्रम हि विद्यते। भारतीय परंपरा में दो प्रकार का ज्ञान कहा गया है, एक शाब्दिक और दूसरा अनुभव से प्राप्त ज्ञान। ज्ञानम तो द्विविधम प्रोक्तम, शाब्दिकम प्रथमम स्मृतम, अनुभवाख्यम द्वितीयम च ज्ञानम तद्दुर्लभम नृप। भारतीय ज्ञान अर्थात arising from deep experience, observation, experimentation and rigorous analysis, यानी भारतीय मनुष्य की अंतःचेतना में गहन विचार, अनुभूति, दर्शन और आत्मसात प्रवृत्ति के पश्चात उत्पन्न ज्ञान। भारतीय ज्ञान अर्थात ट्रांसमिटेड थ्रू टेक्सुअल, ओरल एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। भारतीय ज्ञान यानी मौखिक परंपरा, साहित्य, कला आदि परंपराओं से प्रवाहमान होता, हस्तांतरित होता ज्ञान। डॉक्यूमेंटेड इन लैंग्वेजेस ऑफ भारत अर्थात भारत की अपनी भाषा, विशेषतः पुरातन संस्कृत भाषा में निबद्ध ज्ञान। सरल भाषा में कहें तो भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज्ञान विज्ञान के क्षितिज का प्रसार है। इसमें विज्ञान की विविध शाखाओं, चिकित्सा की विविध प्रणालियों, स्वच्छता, स्वास्थ्य, योग, कला, कौशल, कृषि, पौधों के लिए उपचार, पोषण, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, दर्शन, आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान, मूल्य शिक्षा, भारतीय खेल आदि का उल्लेख शामिल है। भारत के पास समृद्ध ज्ञान भंडार है। ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में भारत ने ज्ञान राशियों को संजोया है। उन ज्ञान राशियों में कुछ उदाहरण हैं, जैसे वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, सुश्रुत चरक जैसे चिकित्सक, विश्वकर्मा जैसे इंजीनियर, वास्तुकला और आयुर्वेद के आचार्य और उनके शिष्य परंपरा रही है भारतीय ज्ञान परंपरा में। कृषि पराशर जैसे कृषि के ग्रंथ हैं और घाघ की लोकोक्तियां हैं। भरद्वाज, संदीपन, वशिष्ठ जैसे गुरुओं की परंपरा है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे ग्लोबल शिक्षण संस्थान रहे हैं भारत को पास। कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, विदुर जैसे राजनीतिक विचारक थे। शंकराचार्य, माधवाचार्य, यमुनाचार्य, नाथ मुनि की आध्यात्मिक यात्राओं से भरा पड़ा है भारत का समृद्ध सांस्कृतिक साहित्य। कला कौशल के क्षेत्र में भारतीय साहित्य में 64 प्रकार की कलाएं हैं। प्रकृति में देवत्व की अवधारणा है, जैसे माँ पोहिंसी, वृक्ष छेदनम नैव कार्येत की शिक्षा है। जीवन में मूल्यों की प्रधानता है, तो संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसी जानताम, अर्थात सहयोग और साहचर्य को अवलंबन देने की प्रथा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, या वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय वैश्विक दृष्टि है भारत के पास। धृति, क्षमा, तमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, सत्यम अक्रोधो दशकम, धर्म लक्षणम कह करके भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक नियमों को ही धर्म के लक्षण माना गया। भारत के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र रहा है। विश्व के पहले व्याकरणकर्ता पाणिनि का क्षेत्र भी भारत ही रहा है। जब भारत का अतीत इतना समृद्ध था, क्या हुआ हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की आज फिर से रट लगाने लगे? ग्लोबल विश्व की ओर बढ़ते बढ़ते हम ठिठक क्यों गए? पश्चिम की संस्कृति में अवगाहन लेकर मानसिक सुख की तलाश में बेचैन क्यों हो गए? वन सिकुड़ गए, पानी सूख रहा, नदियां प्रदूषित हो गईं, कंक्रीट ने रास्ते पथरीले बना दिए, प्रकृति हमसे रूठे रूठे व्यवहार क्यों करने लगी? हम पानी के लिए क्यों तरसने और झगड़ने लगे? धन की चाहत में मानवता क्यों सिसक उठी? नैतिकता क्यों हताश है? हमारे ही पुरातन ज्ञान को पश्चिम के देश खोज कर अपने नाम से पेटेंट कराने लगे, और हम अपने ज्ञान की उपेक्षा करते रहे, या यूं कहें विमुख होते रहे। प्राचीन ज्ञान की धाराओं को जीवित नहीं रख पाए।
हल्दी, बासमती के उदाहरण आपको ज्ञात ही होंगे। समय चेतावनी दे रहा है, अपनी संस्कृति की ओर लौटो, अपने पुरातन ज्ञान को उजागर करो, फिर नए भविष्य के लिए नए शोध से भारत को विकसित भारत 2047 के लिए यानी 2047 के लिए तैयार करो। भारत को विश्व गुरु